क्या आप जानते हैं ये इतनी सारी गुलाब जामुन सिर्फ 1 कप दूध से बनी है। वार्निंग, ये गुलाब जामुन देख के आपको मीठा खाने का बुखार चढ़ सकता है, क्योंकि आज बन रही है ऐसी खास गुलाब जामुन जो सिर्फ पेट में नहीं दिल में घुस जाती है। इंतहाई सॉफ्ट के 1 चम्मच से ही टूट जाए बिना गुठली के रसीली गुलाब जामुन बनाने का तरीका आज आपको पता चलेगा। ये गुलाब जामुन आप ईद, त्योहार और दावतों में आराम से बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद ज़े किचन में आप सबका वेलकम है। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले मैं शीरा बना रही हूँ। शीरा बनाना बहुत आसान है। मैंने इसमें 1.5 कप चीनी ली है और साथ ही मैंने इसमें 2 कप पानी लिया है। अगर आप चाहें, अगर आपको चीनी कम पसंद हो तो आप 1 कप चीनी और 2 कप पानी ले सकते हैं। किसी भी रेसिपी में मेजरमेंट बहुत अहमियत रखती है। आप मेजरमेंट कप एक बार ले लीजिए, ये आपके बार बार काम आएंगे। मैंने इस मेजरमेंट कप से 2 कप पानी लिया है और 1.5 कप चीनी ली है। अब इसमें 3 से 4 हरी इलायची जाएंगी। अब इसके अंदर मैं नींबू का एक स्लाइस डाल रही हूँ। आप भी ये लाजमी डालिएगा। आप चाहें तो 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इससे चीनी के शीरे के अंदर क्रिस्टल नहीं बनते और बहुत ज़बरदस्त शीरा बनता है। शीरे को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे एक बॉयल देना है। जैसे इसमें बॉयल आने लगे इसका चूल्हा बंद कर देना है। अब हम गुलाब जामुन का डो रेडी करेंगे। मैंने 1 कप सूखा दूध लिया है। आप कोई सा भी सूखा दूध ले सकते हैं। फुल फैट मिल्क ले सकते हैं, लेकिन एवरीडे नहीं लीजिएगा। टी वाइटनर नहीं लीजिएगा। साथ ही इसमें 1 चम्मच मैंने सूजी डाली है। सूजी अगर मोटी हो तो आप उसे पीस लीजिएगा। और साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच मैदा डाला है। अब मैं इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। गौर से सुनिएगा, मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं डाला। इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर जाएगा। साथ ही इसमें 1/4 स्पून इलायची पाउडर जाएगा, हरी इलायची का पाउडर। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। अब मैं इसमें 1 अंडा डाल रही हूँ। अब हमें इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। ये एक स्टिकी सा डो बनेगा और स्टिकी डो ही होना चाहिए। अगर आपका डो स्टिकी नहीं हुआ तो आपकी गुलाब जामुन अच्छी नहीं बनेंगी। अगर आपको लगे कि आपका डो हार्ड है तो आप इसमें 2 चम्मच दूध डाल दीजिएगा, ताकि वो स्टिकी और सॉफ्ट हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट रेसिपीज़ डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से हैं। मैं स्पैचुला की मदद से इसकी नीडिंग कर रही हूँ। स्पैचुला से ये बहुत आसानी से नीड हो जाता है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं। जितना अच्छा इसको आप नीड करेंगे उतने अच्छे आपके गुलाब जामुन बनेंगे। आपको इसकी नीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से नीड करने के बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद आपका गुलाब जामुन का डो बिल्कुल परफेक्टली रेडी है गोलियां बनाने के लिए। अब हम गुलाब जामुन बनाएंगे। मैंने दोनों हाथों पे हल्का सा ऑयल या घी लगा लिया है। अब मैं छोटी छोटी इसकी गोलियां बनाऊंगी। याद रहे, आप इसे बहुत बड़ी गोलियां नहीं बनाइएगा, क्योंकि तेल में जाने के बाद इसका साइज़ डबल होगा और शीरे में डालने के बाद इसका साइज़ और बढ़ेगा। यही मेथड को रिपीट करके आप फर्दर सारी बॉल्स बना लीजिएगा। 1 कप खुश्क दूध से तकरीबन 18 to 19 बॉल्स बन जाती हैं। बॉल्स बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि बॉल्स में क्रैक ना हो। अब आप फ्राई करने के लिए चाहें तो असली घी ले सकते हैं, या चाहें तो आप इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। गुलाब जामुन को फ्राई करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा लो हो और तेल या घी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। आहिस्ता आहिस्ता आप सारी गुलाब जामुन डाल दीजिए। ध्यान रहे कि गुलाब जामुन डालने के बाद आपको चम्मच नहीं चलाना, ये खुद फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगी। अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक स्टिक से तेल या घी को इस तरह चला सकते हैं जिस तरह मैं चला रही हूँ। अदरवाइज़ ये थोड़ी देर बाद खुद ही ऊपर आ जाएंगी। जब ये ऊपर आ जाएं उसके बाद आप इसको पलट सकते हैं। उससे पहले आप इसको टच नहीं कीजिएगा। अच्छा सा कलर आ जाए तो आप निकाल लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको डार्क काला जामुन बनाना है तो आप इसे और कुछ देर तक फ्राई कर लीजिएगा। मुझे ये कलर मुनासिब लगता है तो मैंने इस कलर पे इसको निकाल लिया था और अब मैंने इसे शीरे में डाल दिया है। शीरे में डालते वक्त शीरा हल्का नीम गर्म होना चाहिए। अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि गुलाब जामुन सारा इसका शीरा पी लें।
तकरीबन 2 घंटे बाद मैंने गुलाब जामुन निकाला। ये देखिए 1 टच से गुलाब जामुन आराम से कट रहा है और इसमें कोई गुठली भी नहीं है और गुलाब जामुन में सारा रस पी लिया है। बेहतरीन परफेक्ट 1 कप दूध से ढेर सारे गुलाब जामुन रेडी हैं। आप चाहें तो ईद, त्योहार या किसी भी रस्म के मौके पे अपने घर पे ही बहुत सारे गुलाब जामुन बजट के अंदर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही लजीज हैं और हलवाई से कम नहीं जायके में किसी भी तरीके से। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।